आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मेरा नाम रजनी झा है और मैं न्यू दिल्ली से हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई 2021 में। मैं मेडिटेशन में मेरी मदर के थ्रू आई, और जब मैं मेडिटेशन में आई उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन थी मेरी लाइफ में। कुछ भी सही नहीं हो रहा था। घर में सबके साथ रिलेशन में प्रॉब्लम्स, करियर में प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब अंदर से ऐसा मन होता था कि सुसाइड कर लूँ, बट 2 बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, इसीलिए ये स्टेप भी मैं नहीं ले सकती थी। जब मैं 2021 में मेरी मदर ने मुझे ध्यान के लिए कहा तो ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था, बिकॉज़ इससे पहले मुझे ध्यान के बारे में इतना कुछ पता नहीं था कि कैसे करते हैं, ये क्या होता है। तो मुझे विश्वास नहीं था ध्यान के ऊपर। और मेरी मदर ने कहा कि तुम ध्यान करोगी तो इससे तुम्हारे घर वालों, मेरे ससुराल वालों के साथ, मेरे इन-लॉज़ के साथ भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे मेरे रिलेशनशिप में, तो तुम्हारी ऊर्जा से वो भी मेडिटेशन में आएंगे, उनका भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मुझे ये सब चीज़ें बड़ी अटपटी लगती थी कि सिर्फ एक ध्यान करने से कैसे हो जाएगा ये। उस टाइम पे मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि छोटी छोटी बातों पे रोना आता था, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करना कि तुम लोगों की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। हमेशा दूसरों को, इवन भगवान तक को नहीं छोड़ा मैंने कि भगवान तुम ऊपर बैठ कर के मज़े ले रहे हो। मैं इतना पूजा करती हूँ, इतने व्रत करती हूँ, फास्ट करती हूँ, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तुम बस मज़े लेने के लिए हो, बस दूसरों को कोसना। ऐसी चल रही थी मेरी लाइफ। जब 2021 से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मेरा मन बिल्कुल नहीं ध्यान में लगता था, क्योंकि जितने थॉट्स खुले आँखों में आते रहते थे, उससे 4 गुना थॉट्स जब हम आँखें बंद करके सांसों पे ध्यान करने की कोशिश करते तो तभी आते। तो मुझे लगता कि कैसे ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाती, कभी बैक पेन तो कभी कुछ, कभी दिमाग में कोई बातें। बट धीरे धीरे जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो कम होते गए और बहुत सारे बेनिफिट मिले। सबसे पहले तो हेल्थ इशू कैसे, स्टार्टिंग में मुझे बहुत जल्दी मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम हो जाता था मुझे। पूरी ठंडी में मेडिसिन पे रहती थी, खांसी बहुत जल्दी हो जाता था। तो जब मैं मेडिटेशन में आई तो अचानक से ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अपने आप ही ख़त्म होते गए। मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे ठीक हो रहे हैं। मेरे रिलेशंस में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहे थे। इसके बाद पत्री सर से मैं मिली 2021 में ऋषिकेश में। तो तब तक मेरे माइंड में ये थॉट्स चल रहा था कि जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, तो काश कोई उपाय बता दे सर कि यूँ चुटकी बजाया और सर कुछ उपाय बता दे और मैं करूँ तो सब कुछ ठीक हो जाए। बट जब वहाँ पत्री सर को मैंने सुना कि जो वी क्रिएट्स आवर ओन रियलिटी, हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स एंड वी कैन चेंज इट, हम अपनी प्रॉब्लम्स चेंज भी कर सकते हैं और हम सॉल्व भी कर सकते हैं खुद। ये हमें अपना होमवर्क खुद ही करना पड़ता है। तो मेरा इंटरेस्ट मेडिटेशन को लेकर के और बढ़ गया। मुझे लगा कि सही में अगर कुछ करना है तो वो मुझे खुद ही करना है। और फिर जैसे जैसे टाइम बीता, वो दिन था 2021 और आज 2022 में मैं करताल में आई हूँ। यहाँ पे भी एक काफ़ी ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ का, कि मैं कल इंटरव्यू के लिए आई थी, बट यहाँ पे इसी वजह से नहीं हो पाया और मेरे बैक पे कमर दर्द हो रहा था। अचानक बुखार आ गया मुझे। रात में मैं पार्वती पिरामिड में मेडिटेशन के लिए बैठी थी, तो मैं बैठ भी नहीं पा रही थी सही तरीके से, इतना कमर दर्द हो रहा था। तो मैं आंखें बंद कर माँ पार्वती को मैंने आह्वान किया कि माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरी मदद करो माँ, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा अंदर ही अंदर। तो ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया और माँ मेरे अंदर ही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि माँ मेरे अंदर ही हैं और मैं रो रही हूँ कि माँ आप मुझे छोड़ कर के कहाँ चली गई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं पहले भी उनसे कभी अटैच थी, कहीं मिली थी।
तो उन वहाँ से रिप्लाई आ रहा था कि बेटा मैं तुम्हें छोड़ करके तो कभी गई ही नहीं थी, छोड़ा तो तुमने मुझे था, तुमने ही मुझे कभी याद नहीं किया। फिर मैंने सवाल किया कि माँ, मैं जिस माहौल में रह रही हूँ मेरी एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं हो रही, बिकॉज़ ध्यान में आने से पहले मैं नॉन वेजिटेरियन थी, नॉन-वेज खाती थी, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी नॉन-वेज खाते हैं। एवरी सैटरडे, वेडनेसडे नॉन-वेज कंपल्सरी है। बट ध्यान में आने के बाद मैंने नॉन-वेज छोड़ा तो फैमिली में काफ़ी इश्यूज़ होने लगे। तो मैं माँ को बोल रही थी कि माँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मेरी एनर्जी किसी से मैच नहीं हो रही है। तो माँ ने कहा, बेटा मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही हूँ और मुझे ये एक बात शेयर करनी थी, ये एक्सपीरियंस शेयर करना था, इसीलिए कल मैं एक्सपीरियंस किसी वजह से शेयर नहीं कर पाई और आज आप सबके सामने मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इसके बाद बहुत सारी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स तो हर मतलब कॉमन है कि सबका यही है कि जो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है। और लेकिन अब मुझे किसी की एक्सेप्टेंस आ गया, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रही कि तुमने मुझे ये तकलीफ़ दी, वो तकलीफ़ दी। एक्सेप्टेंस आ गया और मैं मन से उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की मेरी लाइफ में, बिकॉज़ अगर वो नहीं होते तो मैं मेडिटेशन में नहीं आती। जब मैंने पत्री जी से ये सुना कि हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो हमें उनसे ज़िंदगी लेने का भी हक नहीं है। हम अपने बच्चे को भी मार नहीं सकते, ये भी लॉ नहीं है, ये इसका हक हमें कानून नहीं देता, तो हम किसी और की ज़िंदगी कैसे ले सकते हैं। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुई और मैंने तब से ही डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे नॉनवेज नहीं खाना है और मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन बन गई हूँ और मैं खुश हूँ। मुझे खुद के लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गया है। पहले मैं खुद को यूज़लेस पर्सन समझती थी कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, बट मैं खुश हूँ। सेल्फ़ रिस्पेक्ट मेरा बहुत मेडिटेशन में आने के बाद मेरा सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ा है। फाइनली मेरा लास्ट मैसेज है सभी के लिए कि एटलीस्ट आप एक बार ध्यान में, मेडिटेशन में आ कर के देखिए, आप खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। हमारे कहने से अच्छा है आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इससे मन की शांति और तन की स्वस्थता दोनों मिलती है। आत्मवंदन टू ऑल मास्टर्स।